सो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का। मैं शुभम शर्मा, वेलकम टू माय चैनल सिंगर शुभम शर्मा। तो गाइस, यहाँ पर वीकेंड के वॉर पे एक टास्क सामने आया है जिसमें शिल्पा जी वर्सेस विवियन कहो या विवियन वर्सेस शिल्पा जी कहो, तो वीकेंड के वॉर पर ही चीजें डिसाइड होती है और मुद्दे सेट होते हैं। जी हाँ, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, चलिए आपको बताता हूँ। वो जो टास्क हुआ है इस घर में, उस पर बात करते हैं। तो जी हाँ, यही वो टास्क है जिसमें दोनों को एक दूसरे के जो है सीन्स गिनाने हैं। जी हाँ, तो एक दूसरे के सीन गिनाने सलमान भाई सामने खड़े हैं और उनके सामने बोलना है कि बॉस ये जो परसेंटेज यहाँ पर है वो कितने परसेंट किसके अंदर है। तो शुरू करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले चलिए विवियन से ही शुरू कर देते हैं। 5% जेलिसी शिल्पा जी को आखिर दिया तो क्यों दिया। उसमें विवियन ने बताया कि बॉस मैं अविनाश और ईशा के साथ में बैठता रहता हूँ तो इसके वजह से शिल्पा जी जो है जेलस हो रही है। राइट, ये रीजन दिया है कि बॉस आप अविनाश और ईशा के साथ बैठते हो इस वजह से। क्योंकि कल के भी टास्क में हमने देखा है कि जब वरुण धवन आए थे तो उसमें प्रायोरिटी लिस्ट के बारे में चीजें हुई थी, बात हुई थी। तो उसमें भी शिल्पा जी का यही पूछना था कि विवियन, आप मुझे बोल रहे हो कि मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में पहले करणवीर है आपसे, तो आप जिसके साथ दोस्ती बनाए रखे हो उसमें आप कितनी प्रायोरिटी लिस्ट पर हो किसके, तो ये तो जान लो ना एक बार। तो शिल्पा जी को देखिए, गेमर जो कहा जाता है ना, क्योंकि शिल्पा जी जो स्मार्ट बन के गेम खेल रही है ना, बस इसी के वजह से। क्योंकि शिल्पा जी बहुत अच्छे से टॉपिक को पिक कर रही है। जो बार बार बोला जा रहा है ना कि आप एड़ा बन के पेड़ा खा रही हो, पेड़े की आपकी दुकान होगी। राइट, तो ये जो चीजें हो रही है ना बॉस, इसमें इट्स हाई टाइम सभी घर वालों को समझने के लिए कि बॉस शिल्पा जी एक जबरदस्त तरीके से यहाँ पर सभी का पत्ता काट करके टॉप 5 में अपनी जगह बना सकती है। क्योंकि उनके जो मुद्दे हैं वो ऐसे मुद्दे हैं जो बड़े बड़े मुद्दों में उनका भी कहीं ना कहीं एक योगदान सहभाग होता है। राइट, वैसे आपकी क्या कुछ राय शिल्पा जी के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो देखिए, यहाँ पर 5% जेलेसी विवियन ने दे दी है क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई विवियन जो है अपने वो अविनाश और ईशा के साथ बैठ रहे उठ रहे, इस वजह से शिल्पा जी यहाँ पर जेलस हो रही है। जो दूसरे नंबर पर विवियन ने बोला है कि बॉस तो ये मैनिपुलेट करती है, और 10% मैनिपुलेशन यहाँ पर शिल्पा जी को दे दिया। शिल्पा जी देखिए स्माइल तो कर रही है भैया, एकदम देखिए स्माइल तो देखिए कर ही रही है। शिल्पा जी बहुत स्मार्ट खेल रही है भैया गेम को, ये तो है ही। चलिए बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पर तीसरे नंबर पर 20% लायर जो है यहाँ पर विवियन ने बोल दिया है शिल्पा जी को, और बोला है कि बॉस सर लायर तो ये है ही, क्योंकि जब तक ये झूठ नहीं बोलेगी ना तब तक ये मैनिपुलेट कैसे करेगी। जी हाँ, तो ये झूठी है और कहीं ना कहीं बैकस्टैबिंग चल रहा है भैया। विवियन ने बोला है कि बॉस 4-5 चाकू तो करणवीर को ये लगा चुकी है, लेकिन अब जो है मैं यहाँ से बच चुका हूँ, मैं समझ चुका हूँ कि बॉस अगला निशाना मैं ही हूँ। तो मुझे ही अब ये 4-5 चाकू लगने वाले, तो बॉस मैं तो इससे बिल्कुल साइड हो गया भैया, मैं तो इनसे कट कर लिया हूँ अपने आप को। तो जी हाँ, यहाँ पर देखिए शिल्पा जी जो है नाराज हो चुकी है। यार क्या 50 दिन मेरे सब वेस्ट हो गए यार, क्या समीकरण बनाऊं अब। जी हाँ, तो चलिए शिल्पा जी तो बहुत ज्यादा नाराज हो चुकी है। ऐसे में देखिए 25% की बैकस्टैबिंग दे दी है विवियन ने, और 40% की अन रिलायबल है भैया, इनके ऊपर जब रिलाय नहीं कर सकते हैं। जैसे ही विवेन ने बोला कि बहुत 4-5 चाकू तो करणवीर को लगा चुकी है, अब 4-5 चाकू मुझे लगाने ही वाली थी तो मैंने कट कर लिया। तो ऐसे में देखिए शिल्पा जी देखिए हंसती बहुत अच्छी है। देखिए शिल्पा जी की स्माइल देखिए भैया, क्या मतलब स्माइल है ना। तो ये स्माइल के पीछे जो गेम है ये आपको समझना है बॉस। तो देखिए अब चलते आगे, आगे बढ़ते देखिए। अब भैया यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भड़क गई है भैया शिल्पा जी। ये शिल्पा जी जो है नाराज हो चुकी है और शिल्पा जी जो है अब बोलने लगी है कि बॉस ये जो बोल रहा है ना 4-5 चाकू वाली बात, ये कहीं ना कहीं अविनाश का नैरेटिव सेट कर रहा है भैया। अविनाश ने इसको बोली है, इसका दिमाग नहीं चल रहा है, ये अविनाश का नैरेटिव है जो मुझ पर ये थोप रहा है भैया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अविनाश भी परेशान, यार मेरी स्ट्रेटजी कैसे पता चल गई, गेम को डिकोड किस तरीके से शिल्पा जी कर देती है, एड़ा बनकर पेड़ा जिस तरीके से वो खाती है बॉस, अब मैं क्या करूं। ईशा भी परेशान, अविनाश भी परेशान। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद शिल्पा जी ने यहाँ पर चीजें बोलने की शुरुआत करी है और बोल दिया है। तो वहां पर उसके बाद में विवियन ने बोला कि बहुत सब सिंपैथी कार्ड चल रहा है भैया, शिल्पा जी का सब सिंपैथी कार्ड चल रहा है। जी हाँ, देखिए अब आगे यहाँ पर शिल्पा जी ने खुद के डिफेंस में बहुत सारी चीजें बोली है, और चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर शिल्पा जी ने कितना परसेंट किसको दिया है। जी देखिए, इंस्टिगेशन दिया है 5%, उसके बाद 10% खुदगर्जी दे दी है भैया, खुदगर्जी, और अनरिलायबल 20% दिया है, इरिटेटिंग 25% दिया है, ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ 40% दे दिया है। देखिए यहाँ पर जब शिल्पा जी बताने पर आई कि बॉस कितने परसेंट क्या दिए और क्यों दिए, तो यहाँ पर शिल्पा जी ने चीजें बोली है कि बॉस जब 4 हफ्तों से
इसके दिमाग में चल रहा था कि बॉस शिल्पा से कॉर्ड कट करना है, तो लेकिन उसने कोई आइडिया नहीं दी और सेल्फलेसली ये रिश्ता बनाए रखा। राइट, 40% ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस है भैया इसके अंदर। और शिल्पा जी ने बोला सलमान उसको लगता है सिर्फ और सिर्फ विवियन के वजह से ही ये पूरा शो चल रहा है। तो भैया देखिए अब कौन स्मार्ट है बॉस, कौन स्मार्ट है। जब शिल्पा जी को लग गया है कि यहाँ पर विवियन के वजह से ही शो चल रहा है, तो बॉस शिल्पा जी स्मार्ट हुई कि नहीं हुई? तो गाइज आपकी क्या कुछ राय कमेंट करके जरूर बताएं। तो जी हाँ गाइज, ये तो है वो टास्क, लेकिन इसी से घर का मुद्दा जो है सामने आता है, जिसमें यहाँ पर राइवलरी देखने को मिलती है। एक मुद्दा सेट होता है जिसमें आने वाले हफ्ते में आपको एक हिंट दे दी जाती है कि बॉस इनके बीच में अब कलेश हो सकता है, इनका अभी भी क्लियर आउट नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो शिल्पा जी बहुत अच्छे से जान चुकी है कि यहाँ पर विवियन बहुत अच्छे से खेलते हैं, और ये भी बोल दिया है सलमान भाई को कि इनके वजह से शो चल रहा है, ऐसा इनको लगता है। लेकिन ये शिल्पा जी को भी लग रहा है अब, क्योंकि जिस तरीके से मुद्दे इनके सामने आ रहे हैं, लेकिन मुद्दे विवियन के लिए ये सही नहीं जा सकते, क्योंकि विवियन को अपना टारगेट जो है शिल्पा जी से हटा करके टॉप के कंटेस्टेंट पर रखना पड़ेगा। और ये विवियन को अभी भी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, समझ में आया कि बॉस शिल्पा जी इज नॉट योर टारगेट। शिल्पा जी को आपको नहीं देना है कोई भी मुद्दा, कोई भी चीजें, क्योंकि अब जो है टॉप 5 की लड़ाई है, और उसमें अपनी जगह अगर आपको बनानी है तो आप जिस तरीके से अविनाश ने चीजों को बदला है, अविनाश ने यहाँ पर टारगेट बदल दिया है, अविनाश अब कॉर्डियल हो चुके हैं करणवीर के साथ, तो अब कहीं ना कहीं अपने गेम को लेकर के विवियन को सोचना पड़ेगा और शिल्पा जी से हटा करके ध्यान दूसरे कंटेस्टेंट यानी जो अविनाश के साथ वो बैठते उठते। और अविनाश को जब बोला था कि बॉस ये ऑर्गेनिक चल रहा है क्या, तो बॉस हमें तो ऐसा लग रहा था कि बॉस यहाँ पर अविनाश की भी अब क्लास लगने वाली है, विवियन अविनाश की भी क्लास लगाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अविनाश ने बहुत ही अच्छे से उसको हैंडल कर लिया और चीजें जो है अलग तरीके से हो गई। लेकिन विवियन को अभी भी अपना जो टारगेट है वो सेट करना पड़ेगा और प्रॉपर इस गेम को खेलना पड़ेगा। गाइज आपकी क्या कुछ राय इस पूरे प्रोमो के बारे में, और विवियन शो अगर उन्हें बनाना है तो उनको क्या करना चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या उनका जो टारगेट शिल्पा जी है, क्या वो सही टारगेट है? क्या अब विवियन को अविनाश के ऊपर सवाल उठाने चाहिए थे जो नहीं उठाए हैं? तो हमें कमेंट करके बताएं आपकी क्या कुछ राय। और आप बिग बॉस के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर से करें सब्सक्राइब।